लखीमपुर खीरी में कई दिन से हो रही बारिश की वजह से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी किनारे के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर गांव में ही रहने को मजबूर हैं। गांव में नाव चलने लगी है। कच्चे घरों में पानी भरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। निचले इलाकों में पानी भरा है। लोग देखिए कैसे तख्त पर बैठकर खाना बना रहे हैं। दुधवा के पलिया मार्ग पर भी सड़क पर पानी बह रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें। सड़कें देखिए कैसे पानी से भरी हुई नजर आ रही है। लबालब इलाके में नाव चलानी पड़ रही है। खाना बनाने के लिए तख्त का इस्तेमाल किया जा रहा है। तख्त पर बैठकर खाना बन रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बारिश के बीच फंसे एक परिवार को बचाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। ये परिवार भारी बारिश के कारण अचानक जो बाढ़ आई थी उसी में फंस गया था। इससे निचले इलाके में जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। प्रशासन की टीम गांव में पहुंची हुई है। एक पेड़ से रस्सी बांधी गई, उसके ऊपर से परिवार के एक सदस्य को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये देखिए कैसे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रस्सी बांधकर पेड़ के ऊपर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश हो रही थी और वहीं भारी बारिश में परिवार फंस गया था, जिसके बाद जो प्रशासन की टीम है वो फौरन एक्शन में आई और रेस्क्यू शुरू किया। रेस्क्यू के लिए बाकायदा रस्सी बांधनी पड़ी है। रस्सी बांधने के बाद जो पानी का तेज बहाव था, उस पर जो पेड़ गिरा हुआ था, उसी पेड़ के जरिए रस्सी पकड़ कर परिवार के लोग, जो परिवार फंस गया था यहां पर, वो सुरक्षित दूसरी तरफ आते हुए देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। इसी के चलते कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अनंतनाग में बारिश के चलते झेलम नदी के किनारे बसे लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घरों के भीतर पानी घुस गया है। मजबूरी में लोग घरों की छतों पर डेरा डाले हुए हैं। लोगों को मुश्किल हालात से निकालने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को बोट की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यहां अनंतनाग में पिछले 24 घंटे में बहुत भीषण बारिश हुई है। इसी वजह से ये बाढ़ वाली स्थिति अनंतनाग में बनी हुई है। नाव के सहारे एसडीआरएफ की टीम जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंच रही है और रेस्क्यू में जुटी हुई है। साथ ही इन इलाकों में फंसे हुए लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। और ये जो आप जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें देख रहे थे, दरअसल ये बाढ़ की समस्या अनंतनाग में सिर्फ किसी एक इलाके में नहीं है, बल्कि कई और जगह ऐसी हैं जहां लोग पानी की मार झेलने को मजबूर हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने राहत बचाव अभियान चलाया। यहां बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ने से बच्चों समेत कई लोग फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया है। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। छोटा सा बच्चा आपको नजर आ रहा होगा, गोद में है, उसी को लेकर ऊपर चढ़ते हुए ये परिजन, तस्वीरें आपके सामने। और जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो राहत बचाव दल से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बाकायदा पूरी एहतियात से छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित पुल के ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। निचले इलाकों में पानी भर रहा है और वहीं पर ये लोग फंसे हुए थे। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। जो बड़े लोग हैं वो तो अपने आप इन सीढ़ियों पर चढ़कर पुल के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चा डरेगा। और जो परिवार का बड़ा है उसको इतना अनुभव नहीं है कि वो बच्चे को गोद में लेकर इन सीढ़ियों पर चढ़े। इसीलिए जो राहत बचाव दल के कर्मी हैं वो खुद अपनी गोद में बच्चों को लेकर इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे हैं। नीचे कई महिलाएं भी इस इलाके में फंसी हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन अब अचानक से इन इलाकों में पानी भरने लगा है, तो सभी को यहाँ से निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है वक्त रहते, जिसमें परिवारों में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। सभी को सुरक्षित ऊपर पहुंचाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल छोटा सा गोद का बच्चा है, चंद महीने का ये बच्चा होगा। इसको
कैसे गोद में लेकर ऊपर पुल के सुरक्षित हाथों में सौंपा गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग इलाके हैं वहां मूसलाधार बारिश हो रही है और इससे नदियां उफान पर आ गई हैं। बडगाम में भी भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया। रिहायशी इलाकों में सैलाब है, लोग डरे सहमे हैं। प्रशासनिक अमला मुश्किल हालात में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटा है। यहाँ भारी बारिश की वजह से घरों में भी पानी घुसा हुआ है। सड़क पर पानी की तेज रफ्तार देखने के लिए मिल रही है। देखिए आप हालात कैसे बद से बदतर होते हुए। जम्मू कश्मीर के बडगाम की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये सड़क पर पानी बह रहा है या फिर ये कोई तेज रफ्तार नदी है जिसमें अचानक से पानी का बहाव बढ़ गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिहायशी इलाके हैं और यहाँ बडगाम में रिहायशी इलाके में बाढ़ आ गई है। पानी देखिए कैसे सड़कों पर लबालब बह रहा है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर इलाकों में पानी ने कहर मचा रखा है। अब आपको पुलवामा की तस्वीर दिखा देती हूँ। यहाँ त्राल में चंदरगाम में एक पुल पानी की भेंट चढ़ गया। भारी बारिश के चलते पुल पर एक बड़ा सा गड्ढा बना। ये गड्ढा आप देख रहे हैं पुल पर बना हुआ है और इसके बाद एहतियातन प्रशासन ने पुल पर यातायात बंद कर दिया है। इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोगों के पास कोई सीधा रास्ता है नहीं। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से लोग वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो पुल है पुल पर तो अचानक बड़ा सा गड्ढा बन चुका है जिससे ये आभास हो रहा है कि पुल की हालत जर्जर है। भले ही ऊपर से देखने में पुल चमकदार लग रहा हो, लेकिन नीचे पानी का कटाव इतना ज्यादा है कि कभी भी पूरा का पूरा पुल बैठ सकता है। भार ज्यादा सह नहीं पाएगा पुल, इसीलिए फिलहाल पुल पर आवाजाही गाड़ियों की बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने के लिए मिल रहा है। भलेसा में, डोडा में, भद्रवा में नदियां, नाले, हर तरफ पानी का स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, यहां तक कि बादल फटने तक को लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। मतलब मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान जता दिया गया है। भद्रवा में सुबह से भारी बारिश हो रही है। स्कूल कॉलेज में छुट्टियां कर दी गई हैं। भद्रवा चंबा रोड पूरी तरह बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ की टीम सब अलर्ट मोड पर। आगे बढ़ेंगे, एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का हाल आपको दिखाने जा रही हूं। यहां बारिश और भूस्खलन जानलेवा साबित हो रही है। जगह जगह पहाड़ से गिरते पत्थर लोगों की जिंदगी पर मौत की आफत लेकर बरस रहे हैं। शिमला के रामपुर बुशहर में एक निजी बस पर पहाड़ से कई पत्थर तेज रफ्तार आकर गिरे, जिससे बस देखिए कैसे बीच से फट गई है। देखिए जरा बस का हाल देखिए आप। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 15 यात्री जख्मी हुए हैं। किस बुरी तरीके से बस क्षतिग्रस्त हुई है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए कैसे बड़े से बोल्डर पत्थर हैं, बस के अंदर तक पड़े हुए नजर आ रहे हैं। पत्थर बस को फाड़कर अंदर पहुंचे हैं। इस हादसे की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई है, अन्य कई यात्री घायल। उधर मंडी जिले के नवमील इलाके में हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 4 दिन से सड़क मार्ग बंद है। वाहनों को रोक कर रखा गया है। इसी वजह से हाईवे पर करीब 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 4 दिन से हाईवे पर ही फंसे हुए हैं। कुछ संस्थाएं लोगों को खाना खिला रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से लगातार खतरा भी बढ़ रहा है। इस वक्त हम मंडी जिले के 9 मील इलाके में मौजूद हैं, जहां करीब 4 दिन से वाहनों को प्रशासन की तरफ से रोका गया है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से जो मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध है। और आप देख सकते हैं कि लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन वाहनों की लगी है। और पिछले 4 दिनों से जो ट्रक चालक हैं, जो वाहन चालक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मार्ग खुलेगा और कब वो यहां से आगे बढ़ेंगे। और लगातार प्रशासन की तरफ से जो
बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, जो मलबा आया है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जिस तरीके से लैंडस्लाइड की घटना बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो पुलिसकर्मी है वो यहीं पर ट्रक चालकों को और सभी वाहनों को रोक रहे हैं, ताकि आगे जो खतरा है उसमें जो वाहन चालक हैं या फिर जो वाहन है वो ना फंसे। इसीलिए लगातार प्रशासन की तरफ से भी चेतावनी दी जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो भी वाहन आ रहा है उसे पुलिसकर्मियों के द्वारा रोका जा रहा है, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से जो खतरा है वो बरकरार है। लैंडस्लाइड है वो लगातार हो रही है और जो मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेसीबी आपको आती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार जो मलबा आ रहा है, जो बोल्डर आ रहे हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो मार्ग है वो पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा, इसीलिए जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर वाहनों को रोक रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।